Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 7th सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड, स्वामी विवेकानंद। हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर हम दे सकें। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। संसार में प्रतिदिन हजारों लोग जन्म लेते हैं। इनमें अधिकांश लोग बढ़ते पढ़ते और पेट की चिंता करते करते मर जाते, किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो खाते पीते हुए भी ऐसा कर जाते हैं, जिसके कारण उनका नाम काल के कपाल पर अमिट अक्षरों में लिखा जाता है। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने न सिर्फ भारत की सोई आत्मा को जगाया, अपितु सारे संसार को मानवता का अद्भुत संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र नाथ ने अपनी माता से भारत के महाकाव्यों पूर्वजों के बारे में जाना और पिता एवं उनके मित्रों की गोष्ठियों से विभिन्न विषयों का ज्ञान एवं तर्क करने की बारीकियों को जाना। बड़े होकर इन्होंने बीए किया। इनका प्रिय विषय था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के छात्र होने के नाते उनके मन में ईश्वर की बात उठा करती थी। क्या ईश्वर है तो कैसा है, और ईश्वर से मनुष्य का संबंध क्या है? नरेंद्र नाथ ने बहुत लोगों से इस पर चर्चा की, किंतु कोई भी उन्हें संतुष्ट न कर सका। इसी अवस्था में उन्होंने एक संबंधी से उनसे कहा कि वे दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण से मिले, शायद उनकी शंकाएं वे दूर कर सकेंगे। नरेंद्र नाथ रामकृष्ण से मिले। रामकृष्ण ने उन्हें किसी दिन दक्षिणेश्वर आने को कहा। नरेंद्र नाथ एक दिन दक्षिणेश्वर गए और उनसे सीधा प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ देखा है, और अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। यह सुनकर नरेंद्र नाथ चकित रह गए। उन्होंने रामकृष्ण पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। कुछ समय के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे कि निश्चय ही रामकृष्ण असाधारण मनुष्य हैं। फिर भी उन्होंने समर्पण नहीं किया और न रामकृष्ण ने चाहा, किंतु नरेंद्र नाथ धीरे धीरे रामकृष्ण को अपना गुरु मानने लगे। रामकृष्ण जी की सन 1886 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी इच्छा थी कि उनके शिष्य सन्यासी का जीवन व्यतीत करें, इसलिए नरेंद्र नाथ और उनके साथियों ने बारानगर में एक मठ की स्थापना की और निश्चय किया कि सभी एक साथ रहेंगे और मांगने से जो कुछ मिलेगा उससे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। इसी क्रम में जब नरेंद्र नाथ यहाँ वहाँ घूमने लगे तो विवेकानंद कहलाने लगे। विवेकानंद को अपने भ्रमण के दौरान यह देखना अत्यंत दुख हुआ कि भारत के लोग अंधविश्वासी, भूखे नंगे और जाति प्रथा के सताए हुए हैं। सबसे ज़्यादा दुख यह देखकर हुआ कि भारत के शिक्षित लोग इस कठोर सत्य से अनजान हैं। विवेकानंद अनेक राजाओं, संपन्न व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों से मिले और आग्रह किया कि वे भारत की दीनहीन जनता के लिए कुछ करेंगे, किंतु मैसूर और खेमी के महाराजाओं और तमिलनाडु के कुछ शिक्षितों को छोड़कर किसी ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि थोड़े से लोगों की चेतना से कुछ नहीं होने वाला, बड़े पैमाने पर लोगों को उठ खड़ा होना होगा, देश की जनता को जगाना होगा, शिक्षित करना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना होगा। स्वामी जी की बातों पर प्रभावित मैसूर के महाराजा ने अपने यहाँ एक निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय खोला, किंतु स्वामी जी चाहते थे कि ऐसे विद्यालय विभिन्न स्थानों में खुले जहां गरीबों के बच्चे अपना काम करते हुए शिक्षा पा सके। तमिलनाडु के पेसमेल ने इस दिशा में प्रशंसनीय का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद इस बात से दुखी थे कि देश के पढ़े लिखे लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल रहे हैं। इन लोगों ने पश्चिम का चश्मा पहन रखा है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। वस्तुतः वे पश्चिम की शिक्षा की खूबियों के विरुद्ध नहीं थे। वे चाहते थे कि वहाँ की अच्छाइयों को ग्रहण कर सके, की उन्नति करे। वह अपने देश की खूबियों को भूले नहीं। वे देश के व्याप्त भुखमरी और कुछ लोगों के अत्याचार से बहुत दुखी थे। अपने देश भ्रमण कार्यक्रम के दौरान एक बार जब चेन्नई पहुंचे तो वहां के अनुयायियों ने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होकर हिंदू धर्म की बातें बताने का उनसे आग्रह किया। स्वामी जी अस्वीकार न कर सके। अनेक बाधाओं और आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए शिकागो पहुंचे। वहां भी बड़ी मुश्किल से हिंदू धर्म पर बोलने की
अनुमति मिली। स्वामी जी ने अपना संबोधन देवियों और सज्जनों से न शुरू करके मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से आरंभ किया। उनके इस संबोधन ने लोगों को इतना मुग्ध किया कि सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के मूल तत्वों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वेदांत का आदर्श है मनुष्य को जानना जैसा कि वह सचमुच है। उसका संदेश है कि यदि तुम अपने प्रकट के बंधु की पूजा नहीं कर सकते हो तो अप्रकट ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म संसार के सभी लोगों को अपना परिवार मानता है। यही कारण है कि यहाँ सभी धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं। हिंदू धर्म सभी धर्मों का आदर करते हैं। स्वामी जी की बातों से वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए और समाचार पत्रों में स्वामी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वामी जी अमेरिका प्रवास के दौरान एक दिन राह में गुजर रहे थे। उनके भगवा वेशभूषा और पगड़ी को देखकर एक महिला ने अपने सहयात्री से कहा, देखो कैसे जोकर लग रहा है। स्वामी जी ने यह बात सुन ली। उन्होंने महिला के पास जाकर कहा, बहन, तुम्हारे देश में आदमी की पहचान उसकी वेशभूषा से होती है, लेकिन मैं जिस देश का वासी हूँ वहाँ आदमी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं उसके चरित्र से होती है। स्वामी जी की यह बात उसके मन में छू गई और वह समाज सेवी बन गई। स्वामी जी के इस व्यक्त और अमेरिका के समाचार पत्र में उनकी प्रशंसा की खबर जब भारत पहुँचे तो लोगों ने उनके प्रति अपार श्रद्धा का भाव जगा और सबको ध्यान देश की उपलब्धियों की ओर गया और जागृति की लहरें हिलोरे लेने लगी। भारत आने पर स्वामी जी की अभूतपूर्व स्वागत हुआ। वे जहाँ भी जाते उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। वे जहाँ भी गए लोगों को जागरूक बनाने का कार्य किया। उन्होंने कहा, देश में अपने लोगों की उपेक्षा पाप है। नारियों का अपमान, लोगों की अशिक्षा, गरीबी और जातिवाद हमारे लिए कलंक है। वस्तुतः न कोई बड़ा है न छोटा है, सभी ईश्वर के वंशज हैं। स्वामी जी ने भारत की सोई आत्मा को जगाया। उन्होंने लोगों से अपने पैरों पर खड़ा होने को कहा और कहा कि आत्मविश्वास सबसे आवश्यक है। कर्म और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है, मात्र चिंतन से नहीं। उन्होंने कहा, उठो, जागो और त्याग के लिए प्रस्तुत रहो, क्योंकि देश को आज त्याग की ज़रूरत है और यह काम देश के युवक ही कर सकते हैं। स्वामी जी ने यह भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में ईर्ष्या ने जड़ जमा ली है और यही देश की गुलामी का कारक है। स्वामी जी का युवक पर अपार विश्वास था। उन्होंने कहा, मैं नई पीढ़ी पर विश्वास करता हूँ। इन्हीं में से लोग निकलेंगे जो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वे चाहते थे कि युवक सिंहों की भांति ऊर्जावान हों। स्वामी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। वे साध्य के लिए साधनों की पवित्रता पर बल देते थे। बच्चों, कहानी आप अच्छे से फिर से पढ़िएगा। हम इनका अभ्यास प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बाय बाय।